जिलाधिकारी ने जन प्रतिनिधिगण सहित आम जनमानस से की भूसा दान करने की अपील। 2 स्टाम्प विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त। आयोजित हुआ मजदूर संवाद कार्यक्रम। ट्रेन दुर्घटना में युवक की मौत, घर में मचा कोहराम। अनियंत्रित ट्रक ने विद्युत पोल तोड़ा और प्रेम प्रसंग में हुई मुन्ना की हत्या, 1 अभियुक्त गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधिगण, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, समस्त ग्राम प्रधान, कृषक, पशुपालक, भूसा विक्रेता, क्रेता, समाज सेवी संस्थाएं, कोटेदार, गौ प्रेमी, उद्योग बंधु, प्रबुद्ध व्यापारी बंधु, अधिकारीगण तथा समस्त जनपदवासियों से अपील किया कि जनपद में संचालित 8 स्थायी अस्थायी गौ आश्रय स्थलों पर आपके सहयोग से गौवंश संरक्षण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जिसमें वर्तमान में 696 गौवंश संरक्षित हैं। विगत वर्षों में आपके द्वारा भूसा महादान अभियान के अंतर्गत विभिन्न गौ आश्रय स्थलों पर संरक्षित गौवंशित प्रचुर मात्रा में भूसा, हरा चारा तथा अन्य सामग्रियों का दान किया गया है, जो कि निराश्रित बेसहारा गौवंश के भरण पोषण के कार्य में लाभकारी सिद्ध हुआ। जिलाधिकारी ने सभी से विनम्र अपील की है कि इस वर्ष भी गौशालाओं में संरक्षित गौवंश के भरण पोषण हेतु अधिक से अधिक मात्रा में भूसा, हरा चारा, राशन तथा अन्य सामग्री नजदीकी स्थायी और अस्थायी गौ आश्रय स्थलों पर दान देने का कष्ट करें, जिससे गौवंश संरक्षण में पूर्व की भांति आपका सहयोग बना रहे। जनपद कुशीनगर में संरक्षित गौवंशों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने बताया कि दरोगा गुणपुत्र सुंदरगुण निवासी सपाहा, तहसील कसिया, जनपद कुशीनगर के द्वारा समाधान दिवस में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के समक्ष प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 3 मई को तहसील स्टाम्प विक्रेताओं के द्वारा 10 रुपये मूल्य का स्टाम्प 30 रुपये में लेकर जनता को विक्रय किया जा रहा है कि शिकायत आवेदन पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने उक्त प्रकरणों की जांच तहसीलदार कसिया से कराते हुए तहसीलदार कसिया की आख्या दिनांक 3 मई के अनुसार सुश्री स्नेहलता प्रजापति और श्रीमती रीमा प्रशिक्षु लेखपाल को तहसील परिसर में स्थित स्टाम्प विक्रेता अब्दुल गफ्फार अंसारी पुत्र वकील अंसारी एवं प्रेमनाथ जायसवाल के पास स्टाम्प क्रय हेतु भेजा गया। श्रीमती रीमा के द्वारा 10 रुपये मूल्य का स्टाम्प क्रय किया गया। मूल्य 10 रुपये मूल्य के स्टाम्प के सापेक्ष उक्त स्टैंप विक्रेता के द्वारा 20 रुपये लिया गया, जिसका भुगतान यूपीआई के माध्यम से प्राप्त किया गया। उक्त के संबंध में लेखपाल की लिखित आख्या, स्वतंत्र साक्षी देवानंद पांडे का बयान तथा लेखपाल के साथ उपस्थित राजस्व निरीक्षक साखोपार की आख्या तथा यूपीआई के माध्यम से किए गए भुगतान की रसीद सहित उप जिलाधिकारी कसिया के द्वारा अपने पत्र दिनांक 3 मई 2025 के द्वारा जनहित के दृष्टिगत उक्त दोनों स्टाम्प विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गई। अपर जिलाधिकारी ने स्टाम्प विक्रेता अब्दुल गफ्फार अंसारी, स्टाम्प विक्रेता तहसील कंपाउंड कसिया निवासी शिवपुर डी पोस्ट सखवनिया तहसील व थाना कसिया एवं प्रेमनाथ जायसवाल, स्टाम्प विक्रेता तहसील कंपाउंड कसिया निवासी ग्राम कसिया तप्पा मैनपुर पोस्ट कसिया तहसील थाना कसिया की उक्त कृत्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत स्टाम्प विक्रय लाइसेंस हेतु दिए गए प्रावधानों के विपरीत है। उक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी कसिया की रिपोर्ट दिनांक 3 मई 2025 के द्वारा जनहित के दृष्टिगत स्टाम्प बिक्री लाइसेंस संख्या 65 तथा 9 की बिक्री स्थान तहसील कंपाउंड कसिया तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया तथा निर्देशित किया गया कि उपरोक्त के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 1 सप्ताह में प्रस्तुत करें। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। देख रहा ना विनोद, लोग चश्मा लगा के स्टाइल बना रहा है। भैया वो का है ना, भारत चश्मा में इतना बढ़िया चश्मा मिलता है ना कि सब वहीं से खरीदता है। हम तो कहते हैं कि आप भी खरीद लीजिए। और यहाँ कंप्यूटर से आपकी आँख का जांच एवं इलाज भी होता है। तो चश्मे चाहिए जो, आई भारी चश्मा घर, राजेश्वरी मार्केट, तिलक चौक पर रौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। एक्शन एड एसोसिएशन द्वारा संचालित श्रमिक सुविधा केंद्र कुशीनगर के सहयोग से ब्लॉक सभागार पटौना में राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा संचालित योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, समान एवं न्यूनतम मजदूरी तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाव पर मजदूर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राम वृक्षगिरी समन्वयक श्रमिक सुविधा केंद्र एक्शन एड ने किया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, अपर जिला जज सचिव डालसा कुशीनगर ने कहा कि मजदूरों का अधिकार सुरक्षित करना आवश्यक है, परंतु 1 वर्ष तक मजदूरों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य भी किया जाएगा। किसी भी मजदूर को कोई भी समस्या है तो समाधान के लिए डालसा निरंतर प्रयासरत है। विशिष्ट अतिथि सुश्री अलंकृता उपाध्याय, श्रम प्रवर्तन अधिकारी कुशीनगर ने कहा कि निर्माण मजदूरों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसके लिए श्रम पंजीयन आवश्यक है और उसको पंजीयन कराना आवश्यक है। साथ ही साथ रिन्यूअल भी अवश्य कराएं। जिस मजदूर का श्रम से संबंधित कोई भी शिकायत या जानकारी लेना हो, विभाग में श्रमिक सुविधा केंद्र के माध्यम से या सीधे तौर पर मिलकर समाधान करा सकते हैं। उन्होंने मजदूरों से बच्चों को सबसे पहले स्कूल में नामांकन कराने और उसके स्कूल में ठहराव बढ़ाने हेतु आह्वान किया। सहायक खंड विकास अधिकारी ISV ने महिला श्रमिकों को समूह से जुड़कर रोजगार परक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की जानकारी दी, तो BMM ने समूह तथा उससे जुड़ी योजनाओं पर जानकारी दी। मजदूर नेता कामरेड अयोध्या लाल श्रीवास्तव ने मजदूरों के लिए बने कानून तथा सुविधाओं पर जानकारी दी। दिनेश प्रसाद, राजू प्रसाद, राम बहाल सिंह, अक्षयबर पासवान, निर्माण मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के PLV, श्रम विभाग के वॉलंटियर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर रामोती देवी, विश्वनाथ यादव, मुंशी यादव, दाहरी प्रसाद, विमला देवी, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल प्रसाद, घरभनन प्रसाद, हरदेव प्रजापति, लीलावती देवी, ज्ञान देव पासवान, ओम प्रकाश शर्मा, रंबा देवी, माया देवी, इमरती देवी, बच्ची देवी, चांदमती देवी, अनीता देवी आदि सैकड़ों मजदूर उपस्थित रहे। नेबो नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव निवासी एक युवक की बाराबंकी में ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्घटना की खबर पाकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना क्षेत्र के नौरंगिया खास टोला निवासी पंकज और पप्पू तिवारी का दूसरे नंबर का पुत्र अपूर्व उर्फ सम्मी तिवारी गोरखपुर रहकर निजी वाहन चलाता था। रोजगार के सिलसिले में 3 मई को ट्रेन से बॉम्बे जा रहा था कि बाराबंकी में किसी ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाराबंकी के स्टेशन मास्टर के द्वारा परिजनों को सोमवार को सूचना दी गई। सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीण भी इस युवक की आकस्मिक मौत से गमगीन है। परिजन सूचना के बाद बाराबंकी के लिए रवाना हो गए। नेबर नौरंगिया थाना क्षेत्र के NH 727 के किनारे और लक्ष्मीपुर गांव के पास स्थित हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के ठीक सामने लगा हुआ विद्युत पोल सोमवार की सुबह एक अनियंत्रित ट्रक ने ठोकर मारकर तोड़ दिया। घटना के वक्त हाई टेंशन विद्युत प्रवाह हो रहा था। ये महज एक संयोग कहा जाएगा कि तार टूटते ही जमीन पर नहीं गिरा, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों की सूचना पर विद्युत कर्मियों ने मौके पर आकर विद्युत आपूर्ति को रुकवाकर टूटे हुए तार की जगह पोल लगवाने का प्रयास किया, पर खबर लिखे जाने तक टूटा हुआ पोल बदला नहीं गया था। प्रेम प्रसंग में एक युवक मुन्ना की हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक प्रताप अजय ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 4-5 की मध्यरात्रि थाना क्षेत्र रविंद्रनगर धूस के क्षेत्र के अंतर्गत पटखौली में स्थित पोखरे के समीप एक युवक मुन्ना पुत्र श्रवण कुमार निवासी पटखौली थाना रविंद्रनगर धूस कुशीनगर उम्र 27 वर्ष की हत्या कर देने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा तत्काल मौके से मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक का प्रेम संबंध अपने ही रिश्तेदारी की एक महिला के साथ था, जिन्हें महिला के पति नथुनी उर्फ चैती पुत्र नंदलाल प्रसाद निवासी बलूचहा थाना कोतवाली पढ़ौना जनपद कुशीनगर ने आपत्तिजनक स्थिति में देखकर आवेश में मुन्ना के सिर पर डंडे से प्रहार किया, जिससे मुन्ना की मृत्यु हो गई। प्रकरण में अभियुक्त नथुनी उर्फ चैती उपरोक्त को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की गई है। क्षेत्राधिकारी श्री अजय ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधिगण सहित आम जनमानस से भूसा दान करने की अपील। 2 स्टाम्प विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त। आयोजित हुआ मजदूर संवाद कार्यक्रम। ट्रेन में दुर्घटना से युवक की मौत, घर में मचा कोहराम। अनियंत्रित ट्रक ने विद्युत पोल को तोड़ा और प्रेम प्रसंग में हुई मुन्ना की हत्या, एक अभियुक्त गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।